अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास होमोफोन्स का। पहले बेटा ये समझ लो कि हमारे पास टॉपिक है क्या, एग्जाम में क्या करना होता है और अभी हम काम किस तरह करेंगे। पहले मेरे बच्चों जरा आप ये समझ लो। बेटा देखो, अगर आप ये नोट करो मेरे बच्चों, ये आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ, एक लिखा हुआ हीरोइन, दूसरा भी क्या लिखा हुआ हीरोइन। मेरे बच्चों हम होमोफोन्स को बोलते हैं उन वर्ड्स को जिनको हम सिमिलर पढ़ते हैं, पढ़ने में तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन बेटा इनकी मीनिंग भी अलग होती है और इनकी स्पेलिंग भी अलग होती है। दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बेटा इनकी मीनिंग अलग होती है और इनकी स्पेलिंग भी अलग होती है। जैसे कि बेटा अगर अभी हम बात करें हीरोइन, जो पहला वाला लिखा हुआ है HEROIN, ये वाले हीरोइन का मतलब होता है जो नशा वाली, नशा नहीं होता, जो जो मतलब कि एक लोग जो नशे जो होते हैं, हीरोइन ची जिसको बोलते हैं। और बेटा एक लिखा हुआ हीरोइन HEROINE, ये बेटा उस फीमेल एक्ट्रेस को बोलते हैं जो हीरोइन होती है। ठीक है। अब बेटा हमने करना क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, पहले जरा ये समझो। बेटा होमोफोन्स आते हैं पेयर में, मतलब कि हमारे पास दो वर्ड्स का एक पेयर आएगा, तभी तो वो होमोफोन्स कहलाएंगे, वरना अगर सिंगल वर्ड होगा तो वो होमोफोन्स थोड़ी कहलाएंगे। हमारे पास अगर आप नोट करो, पहला पेयर है हीरोइन और हीरोइन। इस तरह से मेरे बच्चों, जैसे कि आप नोट करो, अभी हम नीचे आते हैं बेटा, अगर आप नोट कीजिए मेरे बच्चों, तो देखो ये सुपर, पहला वाला लिखा हुआ है सुपर, नीचे वाला लिखा हुआ है सपर। फिर नीचे आओ बेटा, फिर लिखा हुआ है बॉल और क्या लिखा हुआ है बेल, ये भी सही है बेटा हमारे पास। फिर आओ क्या लिखा हुआ है वेट और वेट, ये भी क्या हमारे पास, ये है हमारा होमोफोन्स। नीचे आओ फेयर और फेयर, ठीक, ये भी होमोफोन है। और नीचे आओ लिखा हुआ है प्रे और लिखा हुआ है प्रे। मेरे बच्चों ये हमारे पास एग्जाम में आते हैं 6 पेयर्स। एग्जाम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे कहा जाएगा कि बेटा आप लोगों ने कोई 3 पेयर्स सेलेक्ट करने हैं। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर आप 3 पेयर्स को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, जरा मुझे बताओ। अगर आप 3 पेयर्स सेलेक्ट करते हो मेरे बच्चों, तो आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, जरा मुझे बताइएगा। बेटा जवाब चाहिए मुझको, जवाब दो। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है, मिनाइल ने और अरबाज ने, बाकी क्या सो रहे हो क्लास में, बाकी भी तो जवाब दो मुझको। हाँ, अयान का सही आंसर, शायान का भी ठीक आंसर। 6 वर्ड्स हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों हमने उन 6 वर्ड्स के बनाने हैं सेंटेंसेस। तो मेरे बच्चों पहले बताओ, यहां तक ये वाली बात समझ में आ गई कि होमोफोन्स क्या होते हैं और एग्जाम में क्या करना होता है। यहां तक बात समझ में आ गई तो बेटा यस का जवाब लिख के दे दो जरा मुझे चैट पर। यहां तक मेरे बच्चों बात समझ में आ गई है तो मुझे जरा यस का जवाब लिख के दे दो, ताकि बेटा फिर हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, आगे करना क्या है। ठीक, अब सुनो बेटा, हमारे पास एहसन बेटा लेट ज्वाइन कर रहे हो, फिर तुम बोल रहे हो सर रिपीट कर दें। बेटा मैं बोल रहा हूँ होमोफोन्स आते हैं, होमोफोन्स हमारे पास, चलो बता देता हूँ, देख लो दोबारा से एक मरतबा, लेट ज्वाइन नहीं किया करो बेटा। बेटा ये देखो हमारे पास लिखा हुआ हीरोइन और हीरोइन, ठीक है। ये बेटा हमारे पास होमोफोन कहलाते हैं, जो सिमिलर साउंड होती है लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग होती है। ये एक पेयर है हीरोइन और हीरोइन। इस तरह से एग्जाम में आएंगे 6 पेयर्स। आपसे कहा जाएगा कोई 3 पेयर सेलेक्ट करो। 3 पेयर सेलेक्ट करने का मतलब कि आपके पास टोटल वर्ड्स होंगे 6, क्योंकि हर पेयर में 2 वर्ड्स हैं। आपने उन 6 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं हर किसी के। अब सुनो कि बेटा आप लोगों ने कॉपी में काम कैसे करना है। मेरे बच्चों आपका जो काम होगा वो लेफ्ट और राइट वाले पेज पर एक साथ काम चलेगा। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा। बेटा राइट पेज और लेफ्ट पेज, मतलब जो आप कॉपी खोलोगे ना, तो बेटा दोनों पेज पर एक साथ काम चलेगा। जो आपके पास कॉपी होगी, जो रजिस्टर होगा, आपने क्या करना है कि बेटा लेफ्ट वाले पेज पर, अपने लेफ्ट वाले पेज पर बेटा आप लाइन ड्रॉ करोगे और फिर आप 2 कॉलम बनाओगे। एक कॉलम बनाओगे आप होमोफोन्स का, दूसरा कॉलम बनाओगे आप मीनिंग्स का। और बेटा राइट वाला जो पेज होगा उस पर हम उन्हीं के सेंटेंसेस बनाएंगे। मेरे बच्चों यहां तक काम समझ में आ गया? दोबारा बताओ मुझे। ओके, हाँ भाई, यस में जवाब दे दो। यहां तक मेरे बच्चों काम समझ में आ गया? ओके यस बोल दो, कुछ भी बोल दो, मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा तो मेरे बच्चों पहले जरा अपना जो पेज है ना वो इस तरह से रेडी कर लो कि लेफ्ट वाले पे 2 कॉलम बनाओ, एक एक होमोफोन का कॉलम बनाओ और लेफ्ट पर एक मीनिंग का कॉलम बनाओ। और राइट वाले पे बेटा हेडिंग डाल लो सेंटेंसेस, और टॉप पे हेडिंग डाल दो कि आज बेटा जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा सुनो, हम होमोफोन्स जो पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, वो हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं पास्ट पेपर्स के। ठीक है,
अभी हम पढ़ रहे हैं जो आपके पास आया था फर्स्ट ईयर साइंस 2019 में। हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, उसकी वजह यह है बेटा, क्योंकि हमारे पास बेटा हमने जो पढ़ना है आपको पता होना चाहिए कि साइंस का पेपर अलग बनता है, कॉमर्स का पेपर अलग बनता है। तो मेरे बच्चों इंशाल्लाह हम सारे पढ़ेंगे, आप उसकी फिक्र नहीं करो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेरे बच्चों हम सब कुछ, ठीक है, आप उसके लिए परेशान मत हो। लेकिन बेटा अभी के लिए आप लोगों का काम है कि आप लोग जरा अपने पास जब ये इस तरह कॉलम बना लो तो मुझे मैसेज कीजिएगा रेडी। अभी लिखना शुरू मत करना, अभी जरा समझ लो। जब आप रेडी हो जाओगे तो बेटा मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि फिर मैं आप लोगों को काम आज जरा खुद करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइम बेटा फिर आप लोग काम खुद करते रहोगे, आज के लिए जरा काम मैं खुद करवा रहा हूँ। 2 बच्चों का सिर्फ मैसेज आया मेरे पास रेडी का, बाकी भी बेटा जल्दी जल्दी जरा अपने पास कॉलम बनाओ सारे बच्चे, जरा शाबाश। मिनाल बेटा बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, रुक जाओ। अच्छा भाई सुनो, अब सारे के सारे सुनो। बेटा एग्जाम्स में जो है ना आपको मीनिंग नहीं लिखनी होती, एग्जाम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, हीरोइन। जैसे कि हमारी मिनाइल बच्ची ने अभी कहा शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मीनिंग नहीं लिखनी होती है ना वो मिनाइल, ऐसे ही कहा ना। अच्छा, तो बेटा आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को बेटा मीनिंग्स नहीं लिखनी होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा सेंटेंसेस बनाने होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अभी के लिए जरूरी है कि काम करते हुए मैं आपको कुछ की मीनिंग्स दिखवाऊंगा। देखो कुछ वर्ड्स इतने आसान होंगे कि मीनिंग मैंने खाली छोड़ी हुई होगी, और इनफैक्ट कुछ की मीनिंग्स तो आप रोमन में लिख दो, जरूरी नहीं कि आप लिखो, आप चाहो तो मीनिंग्स में खुद को समझाने के लिए लिख दो, उर्दू में लिख दो, कोई इशू नहीं है, वो आपके अपने ऊपर है। लेकिन बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि हमारा पहला पेयर है हीरोइन और हीरोइन। अगर आप लोगों ने ये हरकत करी कि आप सेंटेंस बना रहे हो मेरे बच्चों ये वाले हीरोइन का, लेकिन आपने स्पेलिंग लिख दी नीचे वाली, तो बेटा ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लिहाजा बच्चों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा करते हैं। अब देखो मिसाल के तौर पे बेटा ये वाला चेक करो, फोर्थ वाला पेयर है, एक लिखा हुआ वेट और एक लिखा हुआ वेट। अब देखो इसकी मैंने मीनिंग लिखी ही नहीं क्योंकि इतना आसान वर्ड है। ये वाले वेट का मतलब होता है गीला, और ये वाले वेट का मतलब होता है इंतजार करना, सही है। तो मेरे बच्चों हम लोग जिसकी मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है उसकी नहीं लिखेंगे। अब सुनो जरा बेटा, आप लोगों को आज दरअसल मैं थोड़ा सा आसान करके पढ़ा रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि बेटा आज हम लोगों ने काम करना क्या है और काम करना किस तरह से है। बेटा मेरे बच्चों अगर आप नोट करो तो हमारे पास मैंने ऑलरेडी तमाम के तमाम पेयर्स का एक एक सेंटेंस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये करना है। मैं आपको यहां पर बेटा मल्टीपल सेंटेंसेस बनवाऊंगा। आज के लिए मैं आपको सेंटेंसेस खुद बना के दिखा रहा हूं, उसकी एक वजह है। मल्टीपल सेंटेंसेस बेटा जब आप लोग बनाओगे ना तो उससे होगा क्या कि आपका हाथ साफ होगा। हाथ साफ होने में मेरे बच्चों क्या फायदा होगा आपको कि देखो मल्टीपल, मैं दरअसल नॉर्मली ये जो टॉपिक पढ़ाता हूँ वो इस तरह पढ़ाता हूँ कि जो वर्ड होता है बच्चों को बोलता हूँ बेटा आप लोग अपने अलग अलग सेंटेंसेस बनाओ। जब बच्चे मुझे सेंटेंसेस बताते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है मेरे बच्चों कि बेटा क्या पता आपका बनाया हुआ सेंटेंस किसी दूसरे को जरा बेहतर समझ में आ रहा हो, या क्या पता किसी दूसरे का बनाया हुआ सेंटेंस आपको बेहतर समझ में आ रहा हो। मैं यहां पर हर वर्ड के मल्टीपल सेंटेंसेस बनवाऊंगा इंशाल्लाह। और बेटा आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सेंटेंस उतारना है, आपको मल्टीपल सेंटेंसेस नोट डाउन नहीं करने, आपको सिर्फ एक सेंटेंस नोट काउंट डाउन करना है। जैसे कि बेटा देखो हीरोइन जो नशे वाली बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट नीड्स टू बैन हीरोइन इन आवर कंट्री। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को एक और बनाता हूं कि हीरोइन इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, कि हमारे लिए क्या है, हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बड़ी खतरनाक चीज है। चलो एक और बनाता हूं कि हेरोइन इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, कि इस्लाम में क्या है, हेरोइन मना है, हराम है। चलो एक और चीज देखते हैं मेरे बच्चों, ही इज अ हेरोइन एडिक्ट, वो क्या है,
मतलब कि वो उसको नशा है हीरोइन का। चलो एक और बनाते हैं मेरे बच्चों, फिफ्थ बनाते हैं कि मिसाल के तौर पे इट इज नॉट इजी टू गेट रेड ऑफ हेरोइन एडिक्शन। अब देखो मैंने आपको मल्टीपल सेंटेंस बनाए, इसका फायदा क्या होगा बेटा कि आप लोगों ने इनमें से कोई एक सेंटेंस लिखना है। मैं मल्टीपल बनवा रहा हूं लेकिन बेटा आप क्या लिखोगे, एक लिखोगे। उससे होगा क्या, जो सेंटेंस आपको सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा वो लिख लो, वो लिखो। फिर इस तरह से बेटा मैं नीचे वाले पेयर की बात करूं तो देखो लिखा हुआ क्या, ये वाली हीरोइन होती है जो फीमेल एक्ट्रेस वगैरह नहीं होती, उसकी बात करते हैं। चलो इसके मैं बनाता हूं कि शी लुक्स लाइक आ, मिसाल के तौर पे बेटा मैं लिख रहा हूं शी लुक्स लाइक आ हॉलीवुड हीरोइन, कि वो हॉलीवुड हीरोइन को लगती है। या फिर मेरे बच्चों मैं लिखता हूं द रोल of the heroine was was amazing। और जो हीरोइन का जो रोल था मूवी में, द रोल ऑफ द इन दैट मूवी वाज अमेजिंग, जो हीरोइन का रोल था उस मूवी में क्या था, बहुत ही आला था। चलो एक और बनाते हैं मेरे बच्चों, द हीरोइन डाइज इन द एंड, के आखिर में क्या हो, इन द एंड के आखिर में क्या होता है, वो जो हीरोइन क्या होती है, मर जाती है। अच्छा चलो एक और बात करते हैं मेरे बच्चों, हीरोइन का मेरे बच्चों एक और सॉरी मैंने जरा स्पेलिंग गलत लिखी है मेरे बच्चों, यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर भी आएगा ई। देखो मुझसे वो गलती हो गई, तुम लोगों ने भी ध्यान रखना इस बात का। हैरत की बात, तुम में से किसी बच्चे ने मुझे बताया नहीं बेटा, हीरोइन की स्पेलिंग जरा ध्यान से करना यहाँ पर, ठीक है मेरे बच्चों। ये आ गया बेटा हमारे पास। और चलो कुछ भी बना लो, 4-5 होगा बेटा, इनमें से एक एक कर लो। इन तमाम सेंटेंसेस में से बेटा आप लोग एक एक सेंटेंस अपने पास नोट डाउन कर लो, फिर हम बेटा जरा आगे बढ़ते हैं। शाबाश जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट दे रहा हूं मेरे बच्चों, फटाफट जरा इसको कर लो अपने पास नोट डाउन बेटा, फिर हम जरा आगे बढ़ेंगे। हाँ। हाँ भाई मेरे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा सारे सेंटेंस उतारने, मैंने ये कहा है कि कोई एक लाजमी उतारना, ये बात याद रखना, सारे नहीं उतारने। अब बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जरा सारे के सारे यहाँ पर आ जाओ मेरे बच्चों। सेकंड देखो, सेकंड वाला लिखा हुआ है सुपर और एक है सफर। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये तो सिमिलर साउंड नहीं है। मेरे बच्चों, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन बेटा ये हम पास पेपर्स कर रहे हैं तो इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा, जो पास पेपर्स में आया हुआ मेरे बच्चों में वो करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ये वाले सुपर का तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा इसका मतलब क्या होता है। देखो मैंने कुछ बताया भी कि बैटमैन हैज नो सुपर पावर, कि बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है। या फिर दिस इज अ सुपर हिट मूवी, कि ये क्या है, ये एक बहुत ही सुपर हिट मूवी है। चलो मेरे बच्चों एक और बनाते हैं, मल्टीपल सेंटेंस मैंने कहा था। अब मैं पहले बनाता हूं इसका कि शी इज सुपर टैलेंटेड, कि वो क्या है, बहुत सुपर टैलेंटेड है। चलो देखो बनाते हैं, ही इज अ सुपर गुड लुकिंग गाय, ही इज अ सुपर गुड लुकिंग गाय, कि वो क्या है, बहुत ही मतलब के गुड लुकिंग है। मतलब सफर, बेटा सफर बोलते हैं शाम का जो खाना नहीं होता, जो आप लोग चाय वगैरह के साथ, जो शाम की चाय वगैरह के साथ जो खा रहे होते हो, समोसे वगैरह। हाँ भाई मेरे बच्चों में से कोई है यहाँ पर जो बोले कि सर कुछ बेशक खाना दोपहर का हल्का मिल जाए लेकिन शाम के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कुछ भी। हाँ भाई कोई है? भाई मैं तो हूँ, मैं तो बोलता हूँ बेशक दोपहर का खाना थोड़ा हल्का हो जाए मसला नहीं है, लेकिन शाम के साथ ना कुछ चाहिए भाई, शाम में चाय वगैरह कुछ होनी चाहिए। हाँ मेरे बच्चों बताओ बेटा,
कोई है यहाँ पर? 2 बच्चों का मैसेज आया सिर्फ। क्या सर, ये तो लाजमी है। एक और का आ गया भाई। चलो अच्छा, बाकी बच्चे ऐसे ही बता दो कि भाई चाय वगैरह के साथ अगर कोई कुछ खाना पसंद करते हैं अगर आप, तो क्या होता है? समोसा, बिस्किट, नमक पारे वगैरह, क्या भाई बताओ, क्या प्रिफर करते हो बताओ मेरे बच्चों? अगर चाय के साथ कुछ हो जाए तो क्या होना चाहिए? समोसा। एक ने कहा समोसा। मुझे तुम लोग एक ने कहा केक रस्क। एक तो ऐसी भुक्कड़ है, बोल रही है सर सब कुछ। माशाल्लाह। एक बोल रही है हमारे एक भाई बोल रहे हैं बिस्किट। और चलो केक रस्क भी आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे खासे बच्चे हैं। अच्छा मेरे बच्चों देखो, और एक मोहतरमा बोल रही है सर चाय वगैरह पसंद नहीं है हमको, लेकिन उस टाइम पे ना चिप्स चाहिए हमको, चिप्स। चिप्स वगैरह 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 में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। ठीक। अल्लाह माफ करे, सारे भुक्कड़ बैठे हैं हमारे पास तो। अल्लाह खैर करे भाई, तभी तो चलते ही फ्राइज वाले इतने। हाँ जियाद बेटा, ये बात तो आपने सही कही है भाई। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पर, चाय नहीं पसंद लोगों को। खैर क्या कर सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, व्हाट डू वी हैव फॉर सपर टुडे, कि ये इस सेंटेंस में क्या है भाई, आज सपर पे क्या है? अच्छा इसका मैं एक बहुत आसान सा सेंटेंस बना रहा हूं, जरा देखो। आई विल इनवाइट माई फ्रेंड्स फॉर सपर टुमारो, कि मैं कल अपने दोस्तों को शाम की चाय वगैरह के लिए मतलब बुलाऊंगा। या चलो एक और बनाता हूं, वी विल स्टडी आफ्टर हैविंग सपर, कि हम क्या करेंगे? शाम की चाय वगैरह क्या करेंगे? हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। या मेरे बच्चों में एक और बनाता हूं, मिसाल के तौर पे बेटा सफर का एक और बना रहे हैं, माई मदर इज प्रिपेयरिंग स्नैक्स फॉर सफर। ठीक है, मैं मेरी मदर क्या कर रही है? सफर बना रही है, सफर के लिए मतलब स्नैक्स वगैरह तैयार कर रही है। मेरे बच्चों देखो यहां तक हमने सेकंड पेयर कंप्लीट कर लिया, लेकिन सुनो एक मिनट रुक जाओ। बेटा जरा देखो हमारा जो थर्ड पेयर आ रहा है बॉल और बेल का, मेरे बच्चों थर्ड वाला जो लिखा हुआ है ना, उसके सेंटेंसेस भी जो लिखे हुए हैं ये ऐसे ही नोट डाउन कर लो। सेकंड वाला तो आप लोगों ने अभी करना ही करना है, एक एक सेंटेंस को ये नोट डाउन करना है जो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद बेटा थर्ड वाले पेयर के जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनमें से मेरे बच्चों कोई एक सेंटेंस आप लोग क्या कर लीजिए, नोट डाउन अपने पास कर लीजिए। ठीक है, और नोट डाउन करने के बाद मुझे मैसेज करो डन। एक वजह है जिसकी वजह से मैं यहां पर थोड़ा रोक कर मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना है, होमोफोन से रिलेटेड ही करना है, बता रहा हूं। यहां तक बेटा जब थर्ड पेयर भी कर लो तो मुझे मैसेज करना डन। जल्दी करो बेटा, 2 मिनट दे रहा हूं करने के लिए फटाफट। हमने 6 पेयर्स करने हैं इसलिए देर मत करना। भाई सिर्फ एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास, डन।
बाकी क्या कर रहे हो बेटा, जल्दी करो मेरे बच्चों, मैंने आगे भी तो करवाना है बेटा, ऑलरेडी 3:30 हो चुके हैं, क्या कर रहे हो, फटाफट मैसेज करो मुझको। अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया, हैरत की बात है यार। अब सुनो सारे के सारे, बेटा ध्यान देखो मेरे बच्चों, देखो ये वाला जो बॉल है ना, इसकी मीनिंग मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जो बेटा ये वाला बॉल लिखा हुआ है ना, ये वाला बॉल, ये तो इसकी मीनिंग में क्या बताऊं, इसकी मीनिंग तो बेटा आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन जो बेटा नीचे वाला है, ये लिखा है, इसे पढ़ते हैं बेल, पढ़ते हैं इसे बॉल नहीं पढ़ते। अब आप लोगों का वही सवाल, तो मेरा भी वही जवाब होगा कि सर बेल एक अलग वर्ड है, बॉल एक अलग वर्ड है, पढ़ने में सिमिलर नहीं लग रहे, तो होमोस कैसे हुए। मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को जरा बता रहा हूं, देखो इसका तो इतना आसान है, तुम लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आओ बेल पर, तो मेरे बच्चों मैं तुम लोगों को जरा बेल की मीनिंग समझा रहा हूं। सारे बेटे जरा, सारे के सारे मेरे बच्चे जरा स्क्रीन में देखो बेटा। बेटा सब बच्चे जरा ये देखो, हमारे पास आपको नजर आ रहा है ये जो फसलों पर बेटा जो रोल कर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बेल। ये देख रहे हो, ये देखो, ये एक इमेज ये हो गई बेटा, एक ये वाली इमेज हो गई, एक ये रही इमेज। अच्छा ये हाइट में थोड़ा ऊंचा भी होता है, मतलब इतना ऊंचा होता है कि बकायदा आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ सकते हो, मतलब इस ठीक ठाक ऊंचा होता है। छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद क्या है, इसको रोल कर करके इस तरह से बेटा ये फसलों में इस तरह पड़े हुए होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ बेल, इसे बोलते हैं बेटा। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई है तो काइंडली जरा मुझे मैसेज कर दो कि ओके, ताकि बेटा फिर हम जरा सेंटेंस पर आते हैं जरा आपके पास। हाँ भाई, मेरे बच्चों बेल का मतलब समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे बच्चों जरा मुझे ओके का मैसेज कर दो, ताकि बेटा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही है, नाउ लिसन बेटा, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट्स अ बेल ऑफ स्ट्रॉ। ये क्या लिखा हमारे पास मेरे बच्चों, बेल ऑफ स्ट्रॉ लिखा हुआ है। अब हमने बेटा इसी से रिलेटेड इसका सेंटेंस बनाना है, सो मेक श्योर कि बेटा आपको इसकी पिक्चर अंदाजा हो। अब देखो बेटा, हमने जो है, अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं हमारे पास, तो अगर आप नोट करो हमने बेल का क्या सेंटेंस बनाया है कि आई सेट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ नियर द फायर, कि मैं कहां बैठा हुआ था, एक बेल ऑफ स्ट्रॉ पे बैठा हुआ था, एक आग के पास, मतलब कि समझ लो बेटा कैंपिंग वगैरह हो रही होगी, इट कैन बी एनीथिंग। तो उस पर बेसिकली उसको स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमने बेल का वर्ड यूज किया है। आई नो कि बेटा इट्स एन अनकॉमन वर्ड, ये बहुत अनकॉमन वर्ड है, इसको हम नॉर्मली अपनी कॉन्वर्जेशन वगैरह में यूज नहीं करते। लेकिन देखो बॉल बहुत आसान है बेटे, हमें आपको बेटा बेल का मतलब ही बताना था, ऑब्वियस सी बात है, तो लिहाजा कंफ्यूज मत होना। हम बेटा फोर्थ पेयर की तरफ आ रहे हैं, जरा यहाँ पे देखो, फोर्थ पेयर मेरे बच्चों जरा देखो लिखा हुआ है वेट और वेट। अब देखो इसकी मैंने मीनिंग नहीं लिखी, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, इतना आसान वर्ड है। तो देखो वेट, WET वेट, इसका मतलब होता है मेरे बच्चों क्या, गीला। सही है, तो मैंने एक सेंटेंस क्या बनाया हुआ है, द रोड वॉज वेट एंड स्लिपरी आफ्टर रेन। अच्छा एक बात याद रखना, अगर किसी बच्चे का जो कॉन्सेप्ट पहले वाले सेंटेंस से क्लियर हो रहा है, तो दैट डजंट मीन कि आप वो नोट डाउन नहीं कर सकते, वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो आप वही वाला उतार सकते हो। लेकिन मेरे बच्चों मैं आपको बेटा मल्टीपल सेंटेंसेस इसलिए बनवा रहा हूं ताकि जिस सेंटेंस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप वो वाला नोट डाउन कर लो अपने पास। ठीक है, अब देखो वेट का मैं एक और बना सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं कि मिसाल के तौर पे, माई हेयर इज स्टिल वेट आफ्टर बाथ, मेरे बाल अभी तक गीले हैं नहाने के बाद। सही है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी बेटा, वेट। आगे देखो बेटा, आगे हम आगे से क्या बता सकते हैं मेरे बच्चों आपको, हम ये बोल सकते हैं कि माई क्लोथ्स गॉट वेट इन द रेन, कि मेरे कपड़े क्या हो गए, गीले हो गए बारिश में। ठीक, अगर हम बेटा नीचे आते हैं, नीचे वाले वेट में, तो ये और भी आसान वर्ड है हमारे पास, हम क्या बना सकते हैं कि आई विल वेट फॉर हिम टिल ही कम्स बैक, मैं तब तक उसका इंतजार करूंगा या करूंगी जब तक वो वापसी नहीं आ जाता। या चलो एक और बनाते हैं बेटा हम लोग, पहला वाला जो सेंटेंस लिखा था कि व्हाई डिडंट यू वेट फॉर मी, इसका मतलब होता है तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, इसका ये मतलब है। अच्छा अगर हम थर्ड पेयर की बात करें मेरे बच्चों, तो बेटा थर्ड पेयर का बेसिकली हमारे पास क्या मतलब होता है, थर्ड पेयर, सॉरी थर्ड पेयर बोल रहा हूँ, थर्ड सेंटेंस मेरे बच्चों हम बना रहे हैं मीनिंग इसकी। चलो एक और सेंटेंस क्या बनाएं, देखो प्लीज वेट फॉर मी अ लिटिल बिट लॉन्गर, कि प्लीज मेरा थोड़ी और देर तक इंतजार कीजिए। ये बेटा हमने यहाँ पर अपना फोर्थ पेयर के 2-3 बना दिए।
लाजमी नहीं है मैं 4-5 बनाऊं बेटा, यहाँ पर हो गए। और सुन लो बेटा, आज तुम लोगों को मैं खुद सेंटेंसेस बना के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम बेटा आप लोग खुद बनाओगे, किसी तरह से ही बनाओ, नेट से बनाओ, जो करना है करो, लेकिन बेटा करना लाजमी है हमने, ठीक है। अब बेटा जरा नीचे आ जाओ सारे के सारे। फिफ्थ पेयर मेरे बच्चों, फिफ्थ पेयर है हमारे पास फेयर और फेयर, FAIR फेयर और FARE। अब मेरे बच्चों ये वाला जो फेयर है ना, जरा देखो मैंने इसका सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये एक बड़ी ही जहालत वाली कोटेशन है कि अजीबो गरीब तरीके से लिखा है। भाई गलत बात गलत है, इस कोटेशन से बात सही साबित नहीं हो जाती। अब फेयर के मेरे बच्चों जो वर्ड है ये 2-3 तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो फेयर होती है स्किन की, कॉम्प्लेक्शन नहीं होती, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ये उसके लिए वर्ड यूज होता है। एक यूज होता है बेटा सही और गलत के लिए, सही और गलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे बच्चों एक सेंटेंस ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन चलो तुम लोगों को मैं एक और बना के दिखा रहा हूं। हम लोग क्या बनाते हैं कि इट इज नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ अदर्स, कि ये सही बात नहीं है दूसरों का मजाक उड़ाना। चलो अब एक और मैं एक और बना सकता हूं कि मिसाल के तौर पर शी हैज अ फेयर कम्प्लेक्शन, ठीक है, क्या भाई उसकी क्या मतलब, कि उसका कम्प्लेक्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फेयर का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है मेला। मेरे बच्चों आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में चैप्टर पढ़ा है द विलेज फेयर के नाम से। उसमें जो है बिलाल अपने कजन जुबैर के पास जाता है गांव में, जो फन वगैरह करने के लिए जा रहा होता है। पता नहीं आप में से किसी को याद हो ना हो, लेकिन थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ। वहां पर जाके वो जो हॉर्स राइडिंग वगैरह भी देख रहे होते हैं, टेंट पैकिंग देख रहे होते हैं, वहां पर अलग अलग चीजें मौजूद होती हैं। ये वो वाला फेयर भी क्या होता है, यही स्पेलिंग होती है उसकी भी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ बच्चों का मैसेज आया कि हाँ सर थोड़ा बहुत याद है हमको, ठीक है। तो बेटा ये वाला फेयर के 3 मतलब होते हैं, लेकिन जो बनाना चाहो बना दो, बट बेहतर ये होगा कि बेटा इस सेंटेंस की जो इस जो वर्ड की आप सेंटेंस बना रहे हो वो आप बनाना उस मीनिंग में कि जो सही और गलत नहीं होता उसके मुताबिक बनाना। अब मेरे बच्चों जरा नीचे देखो, हमारे पास नीचे एक और है फेयर, FARE। इसका मतलब होता है किराया। जो किराया नहीं होता बस का किराया, ट्रेवल करने का किराया, ट्रेवल करने के लिए बेटा जो आप किराया दे रहे हो दैट इज कॉल्ड फेयर, FARE। अब मेरे बच्चों देखो हमने सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शी डिडंट हैव इनफ मनी फॉर द बस फेयर, कि उसके पास पूरे पैसे नहीं थे किसके लिए, बस के किराए के लिए। चलो मैं एक और सेंटेंस बना देता हूं कि जस्ट आई विल पे योर बस फेयर, जस्ट कम विद मी, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा किराए के, बस मेरे साथ आओ, ठीक है। या फिर एक और बोलते हैं व्हाट्स द फेयर टू व्हाट्स द फेयर टू द एयरपोर्ट, कि भाई एयरपोर्ट तक का किराया क्या है, व्हाट्स द फेयर टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तक का किराया हमारे पास क्या है, ठीक है। मेरे बच्चों ये 5वां पेयर हो गया। अब बेटा हम लोग अपने लास्ट पेयर की तरफ जा रहे हैं, यहां तक जरा कर लो, ठीक है। नीचे आते हैं बेटा हम लोग सारे के सारे। अब देखो बेटा नीचे हमारे पास जो 6 पेयर आ रहा है वो लिखा हुआ प्रे और लिखा हुआ PREY प्रे। पहले हम बात करते हैं PRAY। बेटा PRAY का मतलब हमारे पास दुआ करने के सेंस में भी आता है और इबादत करने के सेंस में भी आता है। बेटा डिफरेंस है, ठीक है। इबादत करना बेटा डेफिनेटली एक अलग चीज है, दुआ मांगना एक अलग चीज है। अब देखो हमने जो बेटा एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस दिखाया ये काफी अच्छा सेंटेंस है कि डू नॉट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे टू बी स्ट्रॉन्गर। के भाई दुआ ये मत मांगो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए, बल्कि दुआ ये मांगो कि तुम स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि मुश्किलात तो आपकी लाइफ में आएंगी। चलो मैं एक और बनाता हूँ सेंटेंस मेरे बच्चों, वो ये मिसाल के तौर पे आई विल प्रे फॉर योर सेफ्टी, कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए क्या करूंगा, दुआ करूंगा या दुआ करूंगी। चलो एक और बनाते हैं मिसाल के तौर पे व्हाई डिडंट यू प्रे, व्हाई डिडंट यू प्रे, ना व्हाई डिडंट यू प्रे for your success, तुमने अपनी कामयाबी के लिए दुआ क्यों नहीं मांगी, ये भी सही है, ठीक है। चलो नीचे आ दो मेरे बच्चों। अब देखो छठा वाला लिखा है प्रे, PREY। मेरे बच्चों इसका मतलब होता है शिकार। हाँ रजा बेटा ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक बच्चे ने सेंटेंस बनाया, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, कि आई विल प्रे फॉर योर हेल्थ,
कि मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी हेल्थ के लिए क्या करूंगा बेटा, दुआ करूंगा। अब लिखा है PREY, तो मेरे बच्चों इसका मतलब होता है शिकार। मैंने सेंटेंस जो बनाया है ये अपने आप में ही काफी अच्छा सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट स्नेक्स swallow their prey whole, कि अक्सर सांप क्या कैसे होते हैं कि वो अपने शिकार को साबुत क्या करते हैं, निगल लेते हैं पूरा का पूरा। swallow का मतलब मेरे बच्चों निगल लेना, ठीक है। तो अब जरा बेटा मैं आप लोगों को इसका एक और सेंटेंस बता रहा हूं कि मिसाल के तौर पे द लायन वॉज वॉचिंग इट्स प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि शेर था वो अपना शिकार क्या था एक दूर से क्या कर रहा था, वो देख रहा था, मतलब वॉच कर रहा था उसको। चलो एक और बनाते इसका, द हंटर वो रजा थोड़ा चेंज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि तुमने हंटर लिखा है तो हंटर सिंगुलर, उसके आगे वॉज आएगा बेटा, वर नहीं आएगा। अगर हंटर्स होता तब कर सकते थे। द हंटर वॉज कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग आई ऑन हिज प्रे, क्योंकि सिंगुलर है तो बेटा ये आएगा। मेरे बच्चों यहाँ पे बेटा हमारे पास ये वाला कंप्लीट हो गया। 2019 फर्स्ट ईयर साइंस के होमोफोन्स हमने कर लिए। अच्छा याद रखना, इट्स पॉसिबल मेरे बच्चों के हमारे पास फर्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो कभी कभार हमारे पास, जब मैं आपको इंशाल्लाह आगे पढ़ाऊंगा तो आप नोट करो कि पास्ट पेपर्स के मुताबिक मेरे बच्चों 5 पेयर भी आए हुए हैं और 7 पेयर भी आए हुए हैं, ठीक है, 7 पेयर्स भी हमारे पास आए हुए हैं। तो उससे परेशान नहीं होना, करने उतने ही होंगे कि 3 पेयर सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा और 3 पेयर्स के मुताबिक 6 वर्ड्स बनेंगे मेरे बच्चों, जिनके आपने सेंटेंस बना रहे होंगे। बट मेरे बच्चों आज के लिए हमारे पास इतना ही। काइंडली बेटा जरा मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा बेटा कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया है तो मुझे मैसेज कर दो ऑल डन, क्योंकि बेटा हमारे पास क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है। दैट्स इट मेरे बच्चों, आप लोगों ने हर किसी का एक एक सेंटेंस बनाना था। आज मैंने तुम लोगों को सेंटेंस बनवाए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बेटा आप लोग सेंटेंस खुद बनाओगे, क्योंकि आज दरअसल मैंने काम समझाना था कि काम करना किस तरह से है। सिर्फ 4 बच्चों का मैसेज आया है बेटा, मैं 1 मिनट के बाद क्लास खुद ऑफ कर दूंगा, लिहाजा खुद मुझे मैसेज कर दो ताकि तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिन जिन बच्चों का मेरे बच्चों मैसेज आ चुका है आप क्लास लीव कर सकते हो, आप लोग जा सकते हो बेटा, अल्लाह हाफिज। जिन जिन बच्चों का मेरे पास बेटा मैसेज आ चुका है आप बेटा क्लास लीव कर दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए। जिन जिन बच्चों का मैसेज आ चुका है बेटा आप लोग क्लास लीव करते जाइए। ओके बेटा, आयान शाबाश, ओकाशा, रजा, अली, बेटा आप लोग बताइए शाबाश बेटा। ओकाशा, रजा, अली, बेटा तुम लोग बताओ फटाफट। मेरे बच्चों मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट के बाद मैं खुद ही क्लास खत्म कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है रजा बेटा जा सकते हो, ओकाशा बेटा आप भी जा सकते हो, शाबाश। अली बेटा कुछ सेकंड्स हैं, कर लो तो कर लो बेटा वरना क्लास में खत्म कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों बेटा आज का हमारे पास क्लास का टाइम यहाँ खत्म हुआ, ठीक है, अपना ख्याल रखिए मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।